यूक्रेन को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सूमी में रूसी कमांडो उतारे गए हैं, लेकिन यह लड़ाई सूमी तक ही सीमित नहीं रहेगी। यूक्रेन का दावा है कि यह तैनाती भी डोनेस्क मिशन का हिस्सा है। यूक्रेन को जानकारी मिली है कि रूस सूमी के फ्रंट से डोनेस्क की तरफ हमला करेगा ताकि बहुत बड़े इलाके में यूक्रेनी फौज घिर जाए। रूसी सेना जीत के लिए अब जमीन पर जंग को तेज करेगी, इसलिए रूसी स्पेशल फोर्स के कमांडोज उतारे जा रहे हैं। रूस ने हमले के लिए दूसरा छोर खैरसों को चुना है। यहां पर मरीन कमांडोज और पैरा कमांडोज की तैनाती की गई है। यह ज़ापोरिज़िया कब्जे के प्लान का हिस्सा हो सकता। यह माना जा रहा है कि रूस सूमी से खैरसों तक कब्जा करेगा, यानी डोनबास बनाने का जो प्लान था वो उसका विस्तार हो चुका है। इन दोनों जगहों पर स्पेशल फोर्स हमला करेगी। देखिए आप। यूक्रेन की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रंट लाइन पर तैनाती के साथ ही रूस कुछ अलग करने की कोशिश में है। जिसकी शुरुआत सूमी और खेरसोन से होने वाली है। माना जा रहा है कि ऊपर चेर्निहिव से लेकर सूमी, खार्किव, फिर लुहांस्क और डोनेस्क होते हुए ज़ापोरिज़िया से खेरसोन तक कब्जे की तैयारी है। ज़ापोरिज़िया को लेकर रूस से कई और संकेत मिले हैं, जिससे जाहिर हो रहा है कि ये इलाका भी रूस यूक्रेन के पास नहीं रहने देना चाहता। इन हमलों के बीच कीव को दहलाने का सिलसिला लगातार जारी है। कीव में सुबह 4 बजे से हमलों की शुरुआत हुई। कीव के एयर डिफेंस से कई ड्रोन गिराए गए, लेकिन कीव के कुछ इलाकों में धमाके भी हुए। यूक्रेन ने एक रूसी मिसाइल को भी गिराने का दावा किया है। कीव पर हमलों की वजह से यूक्रेन की राजधानी कई दिनों से सूनी है। लोग अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में रह रहे हैं। खार्किव भी रूस के टारगेट पर है और हर दिन यहां हमले हो रहे हैं। खार्किव के रिहायशी इलाकों पर हमले हुए। खार्किव के कई इमारतों में आग लगी। खार्किव में 21 लोग धमाकों में जख्मी हो गए। ISW के मुताबिक रूस की सेना अब यूक्रेनी बंकर और जंगल के बीच कॉम्बिंग करेगी। इसके लिए कमांडो की तैनाती के साथ ही यूक्रेनी सीमा के करीब कई हेलीकॉप्टर तैयार किए गए हैं। यूक्रेन को मिली जानकारी के मुताबिक जमीन पर मौजूद यूक्रेनी सेना को खत्म करने के लिए अब हेलीकॉप्टर से अभियान चलाने की तैयारी है। रूस हेलीकॉप्टर अब जंगलों में कॉम्बिंग करेंगे और यूक्रेनी सैनिकों की तलाश की जाएगी। रूस के हेलीकॉप्टर से हमला करके यूक्रेनी सैनिकों को खत्म करने की तैयारी है। डोनेस्क के आसपास मौजूद तमाम यूक्रेनी मोर्चे को नष्ट करने की तैयारी है। ताबड़तोड़ बमबारी के बीच यूक्रेन मुकाबले की कोशिश में है, लेकिन रूस की ताकत के आगे यूक्रेनी सेना कामयाब नहीं हो पा रही। सूमी में रूसी सेना अब हावी हो रही है। सूमी के साथ पोक्रोवस्क में भी जंग हो रही है। सूमी के कई इलाकों पर फिर रूस का कब्जा है। पूर्वी यूक्रेन में सुखोई 25 विमानों से भारी बमबारी हो रही है।
रूस फैब 500 बम से यूक्रेनी मोर्चों को नष्ट कर रहा है। रूस ने यूक्रेन के स्लोवियांस्क में भी हमला किया, यहां एक गोदाम को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस जगह से यूक्रेनी सेना को ड्रोन की सप्लाई की जा रही थी और यहां ड्रोन का बड़ा भंडार मौजूद था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।